स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। बंगाल हिंसा पर बोली ममता बनर्जी, मुर्शिदाबाद में दंगा, भाजपा की मिली भगत। महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर रोक से इनकार। जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा। भारत में जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। जस्टिस बी.आर. गवई होंगे अगले चीफ जस्टिस। राजकोट में सिटी बस का तांडव, 7 को रौंदा। ब्रिटेन में ट्रांसजेंडर को महिला नहीं माना जाएगा। अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ा। अमेरिका ने चीन पर बढ़ाया टैरिफ टैक्स। सुप्रीम कोर्ट का उर्दू भाषा पर बड़ी टिप्पणी। भाजपा को अप्रैल लास्ट तक मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। बंगाल हिंसा पर बोली ममता बनर्जी, मुर्शिदाबाद में दंगा, भाजपा की मिली भगत। पश्चिम बंगाल में इमामों की सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी के सीएम योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वह सबसे बड़े भोगी हैं। वक्फ संशोधन के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, यह दंगा प्री प्लान था, इसमें भाजपा और सेंट्रल एजेंसियों की मिली भगत थी। हिंसा की जाँच के लिए SIT गठित। बढ़ते हैं अगली खबरों में। महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिलेगा। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना लाभार्थी को बड़ा झटका। अब इस योजना के तहत हर महीने सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। महाराष्ट्र में PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रही महिलाओं की कटौती की गई। सरकार ने यह फैसला बोझ को कम करने के लिए किया है। अगली खबरों में है सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर रोक से इनकार। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। अगली खबरों में है जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा। भारत में जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा। इसकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है। 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। जस्टिस बी.आर. गवई होंगे अगले चीफ जस्टिस। भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे, जिनका कार्यकाल 7 महीने का होगा और 14 मई को शपथ लेंगे। अगली खबरों में है राजकोट में सिटी बस का तांडव, 7 को रौंदा। गुजरात के राजकोट में इंदिरा सर्किल के पास एक लापरवाह सिटी बस चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में गुस्साए लोगों की भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की और भारी हंगामा की। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बढ़ते हैं अगली खबरों में। ब्रिटेन में ट्रांसजेंडर को महिला नहीं माना जाएगा। ब्रिटेन की एक कोर्ट ने ट्रांसजेंडर पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। ब्रिटेन में अब ट्रांसजेंडर को महिला नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि जन्म से ही महिला बायोलॉजिकल फीमेल ही महिला मानी जाएंगी। अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ा। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ टैक्स बढ़ाया। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार अब और आगे बढ़ गई है। अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ ही अमेरिका इंपोर्ट होने वाले चीनी सामान पर कुल टैरिफ 245% हो गया है। चीन बोला, टैरिफ वॉर से नहीं डरते, अमेरिका ने शुरू किया, हम जवाब दे रहे हैं। अगली खबरों में है सुप्रीम कोर्ट का उर्दू भाषा पर बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने मराठी के साथ उर्दू भाषा के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भाषा का धर्म नहीं होता और उर्दू को केवल मुसलमान की भाषा मानना सच्चाई और भारत की विविधता की एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी है। आज की अंतिम खबरों में है भाजपा को अप्रैल लास्ट तक मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की गई। सूत्रों के अनुसार
एक सप्ताह के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है और साथ ही साथ राज्यों के अध्यक्षों की भी नाम पर चर्चा हुई। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।